मनुस्मृति और महाभारत के बाद अब बात करते हैं रामायण, ऋग्वेद और श्रीमद् भगवत गीता की। पहले रामायण को देखते हैं। रामायण की पूरी सत्यता केवल रामायण के अरण्यकांड के अध्याय 43 को देखने से पता चल जाएगी। माँ सीता मारीच को सुनहरे हिरण के रूप में देखकर श्री राम से क्या अनुरोध करती है। श्लोक 19। जीवन यदि ते व्यतीय गृहम मृग सप्तमः अजिरम नरशार्दूल रुचिरम तु भविष्यति। पुरुष सिंह, यदि कदाचित यह श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा ना जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुंदर होगा। अर्थात है सृष्टि के भगवान, यदि आप इस सृष्टि के एक तुच्छ जीव को जीवित नहीं पकड़ सकते तो तीर मारकर इसका शिकार करके इसके शरीर से चमड़ी उतार कर ले आना, वो भी अत्यंत सुंदर होगी। श्लोक 20। नीतस्यास्य सत्वस्य जाम्बून दमयत्वचि शश्वद्रश्याम विनीताया मिच्छाम्य हम उपासितुं। घास फूस की बनी हुई चटाई पर इस मरे हुए मृग का सुवर्णमय चमड़ा बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। बाहर सीता मैया धन्य है। कुछ लोगों का तर्क यह भी है कि लक्ष्मण ने श्री राम को बोल दिया था कि वह राक्षस है, इसीलिए राम उसे मारने गए थे। उनका उत्तर यही श्लोक 38 में दिया गया है। यदि वायम यथा यन्माम भवेद वत्सी लक्ष्मण मायशा राक्षस येति कर्तव्योस्य बधो मया। लक्ष्मण, तुम मुझसे जैसा कह रहे हो यदि वैसा ही ये मृग हो, यदि ये राक्षस की माया ही हो तो भी मुझे उसका वध करना ही चाहिए। अर्थात पहली चॉइस यही थी कि इस मृग का वध करना है, और अगर ये मृग न होकर राक्षस हुआ तब भी वध करना ही है। रामायण में यह भी है कि प्रवास के दौरान दंडकारण्य वन में राम, लक्ष्मण और सीता ने ऐसे भोजन का आनंद लिया जिसे मम संभुत धान कहा जाता है। मम संभुत धान अर्थात ऐसा भोजन जिसमें मांस और सब्जियों के साथ चावल को खाया जाता था। अयोध्या में राजा दशरथ के महल में वर्णित व्यंजनों में मटन, सुअर, चिकन और मोर के मांस में खट्टे फलों का रस मिलाया जाता था, और लौंग, जीरा और मसूर की दाल भी डाली जाती थी। मेरी बात सिर्फ उन लोगों को बुरी लगेगी जो या तो धार्मिक मूर्ख होंगे या मांस खाते होंगे, और उन लोगों को सही लगेगी जो वाकई दूसरे के जीवन को हर धर्म, हर कर्म से बढ़कर समझते होंगे, और समझते होंगे कि गलती किसी भी मनुष्य से हो सकती है, चाहे वो प्राचीन काल में ग्रंथ लिखने वाला कोई विद्वान ही क्यों ना हो।